बिहार हो और बिहार में चुनाव, विधानसभा हो और बिहार की राजनीति में सरगर्मी आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, सरगर्मी तो बिहार की राजनीति में देखने को ही मिलता है। और बीते कुछ समय से इस बात की अब चर्चाएं जोरों पर है कि आखिर भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह किस सीट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। लगातार वो रोहतास के काराकाट में एक्टिव है और कई कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करती देखी गई है। इन सबके बीच ज्योति सिंह ने होली वाले दिन बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव वह किस सीट से लड़ेंगी। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ने ऐलान कर दिया कि वह काराकाट लोकसभा क्षेत्र के किस सीट से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने लंबे समय बाद सीट को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि काराकाट के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगी। हालांकि किस सीट और पार्टी से किस चुनाव लड़ेंगी यह साफ उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इतना तय है कि ज्योति सिंह काराकाट लोकसभा सीट से 6 विधानसभा सीट में से किसी एक पर अपनी किस्मत आजमाएंगी। बता दें कि पिरिशमन के बाद विक्रमगंज की जगह काराकाट लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। रोहतास जिला का नोखा, डेहरी और काराकाट, तो वहीं औरंगाबाद जिले का ओवरा और नवीनगर विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से किस सीट पर ज्योति ताल ठोकेगी यह तय नहीं है। इस बीच पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वह भी इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में भी ताल ठोकेगी और किस विधानसभा सीट से आगे आएंगे उनका भी इस वक्त खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही खुलासा वो पवन सिंह भी करेंगे। ज्योति सिंह ने कहा कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है। पवन सिंह पहले ही लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मेरे लिए यह खुशी की बात होगी कि पवन सिंह और मैं दोनों मिलकर चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में मैंने घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगा था और आगे भी उनका साथ दूंगी। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़े। अगर पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उनका साथ दूंगी। उनके हर नक्शे कदम पे कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। वह जहां भी रहेंगे हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अब देखना काफी लाजमी होगा, क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह कि जो चुनावी मैदान में उतरने की जोरों से तैयारी है, क्या बीजेपी उनको साथ देती है या फिर राजद उनको किस्मत आजमाने का मौका देती है। लेकिन भाई, जो भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, पवन सिंह की काराकाट लोकसभा क्षेत्र पे निर्दलीय खड़ा होने पर, वैसे तो 2 सीटों पर पवन सिंह ने अपनी किस्मत आजमाने की चाही, लेकिन उन दोनों सीट पर जो पूर्व में सांसद थे, दोनों को पटखनी खानी पड़ गई। चाहे आरा लोकसभा सीट की बात कर ले या फिर काराकाट की लोकसभा सीट जो उपेंद्र कुशवाहा की सीट थी, अब दोनों को मुंह खानी पड़ गई। अब देखना काफी लाजमी होगा, क्या बीजेपी इसके बाद उनकी होश खुलती है, क्या पवन सिंह को टिकट देते हैं या फिर पवन सिंह एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। हालांकि कई बार पवन सिंह की वीडियो सामने आ चुकी है, वो कहते हैं मैं अकेले ही लड़ता हूं। लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे की राजनीति में। हम हर एक अपडेट आपसे जरूर करवाएंगे। देखते रहें न्यूज़ सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद।